नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रघुवंशम का कथानक। कल हमने देखा था रघुवंश का परिचय। आज इसके जो स्टोरी है, कौन से सर्ग में क्या है, वो आज रघुवंशम का कथानक देखेंगे। प्रथम सर्ग में है राजा दिलीप का वर्णन है। काव्य दिलीप वर्ण से काव्य का प्रारंभ होता है। राजा दिलीप के वर्ण से ही काव्य का प्रारंभ होता है। इसमें नमस्कार करके कालिदास शिव और पार्वती को नमस्कारात्मक वस्तु निर्देश क्या है, वो नमस्कारात्मक है। और फिर राजा दिलीप से ही काव्य का प्रारंभ होता है। दिलीप का वर्ण से काव्य का प्रारंभ होता है। राजा दिलीप निसंतान, राजा दिलीप पत्नी सुदीक्षणा के साथ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा में जुड़ जाते हैं। उनको राजा दिलीप को संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि हम क्या करें ताकि हमें संतान प्राप्ति हो। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा में जुड़ जाओ और उनके आशीर्वाद से आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो इनकी पुत्री नंदिनी की सेवा में जुड़ जाते हैं। सुबह शाम पूरे दिन राजा दिलीप और रानी सुदीक्षणा दोनों नंदिनी गाय की सेवा करते हैं और जिससे प्रसन्न होकर नंदिनी गाय ने इन्हें एक पुत्र की आशीर्वाद दिया, जिससे इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। द्वितीय सर्ग में देखो, गौ सेवा के 21 दिन बाद द्वितीय सर्ग में क्या है, जब राजा दिलीप और सुदीक्षणा नंदिनी गाय की सेवा करते हैं और 21 दिन हो गए उनकी सेवा करते हुए, और 22वें दिन नंदिनी द्वारा काल्पनिक सिंह कुंभोदर के रूप में राजा दिलीप की परीक्षा लेना। नंदिनी गाय उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनकी 22वें दिन परीक्षा लेती है और कुंभोदर सिंह का नाम ये भी पूछा जाता है। कुंभोदर के रूप में राजा दिलीप की परीक्षा लेना कि सिंह नंदिनी गाय को हार्म या चोट पहुंचा रहा है, तो राजा दिलीप उसे बचाते हैं। तो इससे प्रसन्न होकर नंदिनी दिलीप को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। 21 दिन सेवा करते हैं और 22वें दिन इनकी परीक्षा लेकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। तृतीय सर्ग, रघु का जन्म। रघु किसकी संतान है? राजा दिलीप और सुदीक्षणा का पुत्र है रघु। रघु का जन्म आशीर्वाद देती है नंदिनी गाय, तो इनका रघु का जन्म होता है। इंद्र से युद्ध प्राप्ति व राज्याभिषेक होता है। रघु का इंद्र से युद्ध में रघु इंद्र से युद्ध करता है तो विजय प्राप्त कर लेता है और उनका राज्याभिषेक होता है। ये वर्णन है तीसरे सर्ग में। चौथे सर्ग में क्या है? रघु की दिग्विजय का वर्णन और विश्व जीत यज्ञ का आयोजन। रघु दिग्विजय, इनकी हर जगह विजय होती है और ये विश्व को जीतने वाला यज्ञ का आयोजन करते हैं रघु। तो ये भी पूछा जाता है कि विश्व जीत यज्ञ किसने करवाया? तो रघु ने करवाया। पंचम सर्ग, वर्तंतु के शिष्य कोत्स। वर्तंतु का शिष्य है कोत्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तंतु के शिष्य कौन है? कोत्स, या कोत्स किसके शिष्य हैं? तो वर्तंतु के द्वारा गुरु दक्षिणा हेतु, जब गुरु दक्षिणा हेतु रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, कोत्स कहता है कि मुझे तो गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ मुद्राएं की याचना करता है, मांगता है कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो रघु है ना, कुबेर पर आक्रमण कर देते हैं। धन के देवता कुबेर हैं, उन पर आक्रमण कर देते की योजना बनाते हैं और कुबेर द्वारा धन वृष्टि करना। फिर कुबेर उनसे प्रसन्न होकर धन वृष्टि कर देते हैं और अज का जन्म होता है। अज किसकी संतान है? रघु की। और कुबेर पर आक्रमण कौन करता है? रघु। और ये सब वर्ण किसमें है? पंचम सर्ग में। ये भी ध्यान रखना है। षष्ठ सर्ग या छठा सर्ग, इसमें इंदुमती स्वयंवर, इंदुमती का स्वयंवर होता है और सुनंदा द्वारा स्वयंवर में उपस्थित राजाओं की क्रमशः वर्ण करते हैं। सुनंदा इनकी सहेली होती है, वे सारे राजाओं का वर्ण करते हैं, सबको बताती है कि ये राजा ये उन सब का वर्णन करती है। तो इंदुमती द्वारा अज का वर्णन, इंदुमती अज का वर्ण या इनसे विवाह कर लेती है इंदुमती, ठीक है। तो इसमें दीपशिखा, जब ये दीप माला लेकर चलती है ना इंदुमती, तो कहते हैं दीपशिखा की तरह चलते हैं, तभी तो कालिदास को दीपशिखा की उपाधि प्राप्त हुई है छठे सर्ग इंदुमती के स्वयंवर से, ठीक है।
सप्तम सर्ग। सातवें सर्ग में क्या है, अज इंदुमती का विवाह हो जाता है। छठे में तो स्वयंवर है, सातवें में इनका विवाह हो जाता है। स्वयंवर के अन्य राजाओं से अज का युद्ध, स्वयंवर के जो अन्य राजाएं हैं ना, उनसे अज का युद्ध होता है और विजय प्राप्त कर लेते हैं आज। अष्टम सर्ग में अज का राज्याभिषेक, अज का राज्याभिषेक होता है और दशरथ का जन्म होता है। दशरथ के पिता कौन है, अज और इंदुमती, और दशरथ का जन्म होता है। और नारद जी की माला गिरने से इंदुमती की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इंदुमती को किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि स्वर्ग की कोई भी चीज उनको छू लेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो नारद के हाथ से स्वर्ग से माला गिरती है और माला इंदुमती पर गिरती है, इनसे इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अज विलाप करते हैं, क्योंकि अज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। अज का विलाप। नवम सर्ग में दशरथ का आखेट वर्ण, दशरथ शिकार करने जाता है, इसका वर्णन है। स्वर्ण का वध, तब आखेट करते हैं तो स्वर्ण का वध हो जाता है, गलती से स्वर्ण के तीर लग जाता है और दशरथ को उसके माता पिता श्राप दे देते हैं कि तुम निसंतान होगे। तब दशरथ को श्राप देते हैं और आखेट में और स्वर्ण का वध हो जाता है। ये नवम सर्ग में, नौवें सर्ग में इस सब का वर्णन है। दसम सर्ग में है दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ। दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कौन करता है, दशरथ। और विश्वजित यज्ञ राजा अज। और पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं और राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म होता है। 11वें सर्ग में है सीता का स्वयंवर और सभी दशरथ पुत्रों का विवाह है। इंदुमती का स्वयंवर छठे में और सीता का स्वयंवर 11वें सर्ग में। 12वें सर्ग में है राम को वनवास। 12वें सर्ग में क्या मिलता है, 11वें में शादी होती है और 12वें में वनवास मिल जाता है। राम रावण युद्ध होता है क्योंकि सीता का हरण करता है, और राम द्वारा रावण का वध का वर्णन भी 12वें सर्ग में है। त्रयोदश सर्ग राम का पुनः अयोध्या लौटा। 13वें सर्ग में पुनः अयोध्या लौटाते हैं राम। 14वें सर्ग में है राम का राज्याभिषेक और सीता का परित्याग कर देते हैं। राम का राज्याभिषेक होता है और सीता का परित्याग कर देते हैं। 5वें सर्ग में शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध। शत्रुघ्न किसका वध करते हैं, लवणासुर का वध करते हैं। और कुश और लव का जन्म होता है और राम का स्वर्गारोहण, स्वर्ग में गमन हो जाता है। ये सारी वृत्तांत है 15वें सर्ग में। 16वें सर्ग में है कुश का राज्याभिषेक। राम का स्वर्ग में चले जाते हैं तो कुश का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है 16वें सर्ग में। 17वें सर्ग में है कुश की मृत्यु और कुश के पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक होता है। कुश के पुत्र कौन थे, अतिथि। और 18वें सर्ग में है, इस सर्ग में रघुवंश के कुल 23 राजाओं का वर्णन है। अकेले 18वें सर्ग में 23 राजाओं का वर्णन है। अंत में सुदर्शन के उत्तम शासन व्यवस्था का वर्णन है। 18वें में अंत में सुदर्शन के उत्तम शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया 18वें सर्ग में। 19वें सर्ग में है अंतिम राजा अग्निवर्ण का राज्याभिषेक। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण का राज्याभिषेक होता है और उसकी विलासिता का वर्णन किया गया। अग्निवर्ण विलासिता का वर्णन किया गया और अंत में अग्निवर्ण के क्षय रोग से मृत्यु का वर्णन है। क्षय रोग हो जाता है, इससे इनकी मृत्यु हो जाती है। एक बार इनके वंशक्रम देखते लेते हैं। पहले दिलीप, राजा दिलीप, और दिलीप के पुत्र हैं रघु। दिलीप के पुत्र हैं रघु और रघु के पुत्र हैं अज। अज के पुत्र हैं दशरथ। दशरथ के पुत्र हैं राम। राम के पुत्र हैं कुश। कुश के पुत्र हैं अतिथि। ऐसे आगे इनकी चलती जाती है और अंतिम कौन है, अग्निवर्ण। ये इनका वंशक्रम है। राजा दिलीप, दिलीप के पुत्र रघु, दिलीप के पुत्र रघु, रघु के अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम, राम के पुत्र कुश, कुश के पुत्र अतिथि, और फिर ऐसे चलते रहते हैं। लास्ट अग्निवर्ण इनके वंशज है। कुछ सूक्तियां देखेंगे इसमें रघुवंश की।
तेज साम ही वे न समीक्षते। तेजस्वी पुरुषों की उम्र नहीं देखी जाती कि वो किस उम्र के हैं। जिसका तेज है उसकी उम्र नहीं देखी जाती ये किस उम्र के हैं। पदम ही सर्वत्र गुणेर निर्ध्यते। व्यक्ति के स्थान हमेशा गुणों से ही प्राप्त होता है। उनके गुण ही उनके क्या स्थान रहेगा ये उनके गुण ही डिसाइड करते हैं, पद नहीं। आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीय। उम्र से बड़े लोगों की आज्ञा की कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीय। उम्र से बड़े लोगों की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दिन क्षपा मध्य गत एव संध्या। जैसे दिन और रात के मध्य संध्या होती है उसी प्रकार राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच कौन थी? नंदिनी गाय। छाया एव ताम भूपतिर अनुगछत। छाया के समान राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय का अनुसरण करते थे। श्रुत इव अर्थ स्मृति अनुगछत। जैसे वेदों का अनुसरण स्मृति ग्रंथ करते हैं अर्थात धर्मशास्त्र करते हैं उसी प्रकार नंदिनी गाय का अनुसरण राजा दिलीप और रानी करते थे। स्वीर्य गुप्ता ही मनोप्रसूति। मनु की संतानें खुद की रक्षा अपने पराक्रमों से ही करती है। नक्षत्र तारा ग्रह संकुल अपि ज्योतिषमति। नक्षत्र तारा ग्रह इत्यादि के अनेक संख्या में रहने पर भी रात्रि चंद्रमा के द्वारा ही प्रकाशित होती है। ये अनेक सारे तारे होते हैं मतलब प्रकाश तो चंद्रमा से ही आता है। न पद अनुमूलन शक्ति रह शील उच्चे मूर्छित मारुतस्य। वृक्षों का उखाड़ सकने में समर्थ वायु पर्वतों को मूर्छित करने में समर्थ नहीं होती है। क्योंकि तेज हवा चलती है तो वृक्षों को तो उखाड़ सकती है मगर पर्वतों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उनको मूर्छित करने में असमर्थ होती है वायु।